तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यही कर रहे हैं इतनी देर से और कर क्या रहे हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हम फिर से कैश फ्लो चेक करेंगे कितना आ रहा है। पर्टिकुलर्स पढ़ लेते हैं भाई क्या क्या है इस बार। देखो इस बार दो एसेट है, एक तो है इन्वेस्टमेंट, तुम्हें मालूम होगा इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट होती है। और एक क्या है हमारी लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 2 एसेट दे सकता है, 3 एसेट दे सकता है, 4 एसेट दे सकता है, या फिर 5 एसेट दे सकता है ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन वो कभी भी नहीं देता, क्योंकि उन्हें मालूम है बच्चे ही निराले हैं, उसे एक नहीं होता। तो ज्यादा बड़ा वो खुद नहीं देने वाला। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर कितनी एसेट दे रखी हैं, 2 एसेट दे रखी है। कोई बात नहीं, कर देंगे, डरते हैं क्या हम। 2 क्या 200 दे दे, 2 क्या 200 दे दे, करते रहेंगे बैठ के जिंदगी भर। हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। तो देखो एक एक करके काम कर लेते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पर गौर फरमाना, मतलब ध्यान से सुनना। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर सोल्ड। ये कह रहा है आधी इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग वाली, एंडिंग वाली नहीं, बिगिनिंग वाली, जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी उसकी आधी इन्वेस्टमेंट हमने बेच दी। और कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दी, 10% के प्रॉफिट पर बेच दी। बहुत ही बढ़िया, झंडे गाड़ दिए इसने। अगर इसने इन्वेस्टमेंट 10% के प्रॉफिट पर बेच दी तो बहुत बड़ी बात कर दी जैसे इसने। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000। डेप्रिसिएशन बता रखा है लैंड बिल्डिंग पर 50,000 का है, और इंटरेस्ट रिसीव हुआ है इन्वेस्टमेंट पर 75,000 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो 2 एसेट है, वर्किंग नोट के अंदर कितने अकाउंट खोलने पड़ेंगे, 2 अकाउंट। अगर 3 एसेट होंगी तो कितने अकाउंट खोलने पड़ेंगे, 3 अकाउंट। अगर 5 एसेट होगी तो कितने अकाउंट खोलने पड़ेंगे, 5 अकाउंट। तो सबसे पहले मुझे बताओ, मैं लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट खोलूं या इन्वेस्टमेंट का खोलूं। किसी का भी खोल दो, खोलना तो पड़ेगा ही, बिना खोले तो तुम सॉल्व कर नहीं पाओगे, है ना। तो हेडिंग डालो, फिर से 3-4 लाइनें छोड़ देना। पहले हेडिंग डालो वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में लिखो नंबर 1। एक काम करता हूं, पहले इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट खोल रहे हैं, फटाफट से डाल दो पर्टिकुलर्स, है ना, रुपीस, और ऊपर हेडिंग डाल देना इन्वेस्टमेंट। ऊपर हेडिंग डाल दो इन्वेस्टमेंट। क्यों, क्योंकि कौन सा अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट है। और कौन सा अकाउंट है, अच्छा देखो सबसे पहले एसेट का कौन सा बैलेंस डालते हैं, ओपनिंग बैलेंस। अपने क्वेश्चन के अंदर देखो जो टेबल सी बनी हुई है ना, छोटी सी टेबल बनी हुई है, उस टेबल में देखो क्या लिखा हुआ है। देखो इन्वेस्टमेंट इन 10% डिवेंचर, आगे देखो 2 बैलेंस लिखे हुए हैं, 10 लाख और 5 लाख। देखो पहला बैलेंस है 10 लाख का जो कि 31 मार्च 2018 का है, और दूसरा बैलेंस है 5 लाख का जो कि 31 मार्च 2017 का है। मुझे बताओ इसमें से कौन सा ओपनिंग बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस होता है स्टार्टिंग वाला, बताना 2017 है ना स्टार्टिंग का, पुराना वाला कौन सा है 2017, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है, और 2018 ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो लिखो टू बैलेंस बीडी। तो कितने रुपए का बैलेंस बीडी आ गया, 5 लाख का। कितने रुपए का आ गया, 5 लाख का। अब देखो ऊपर तो कुछ भी नहीं है, अब एडजस्टमेंट पढ़ेंगे नंबर 1। जरा नंबर 1 एडजस्टमेंट पर गौर करो, ये क्या कह रहा था, देखो ध्यान से समझना। अगर एक ही बार में समझ में आ गई तो अच्छी बात है, और अगर एक बार में समझ में नहीं आएगी तो दोबारा समझाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो नंबर 1 के अंदर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट, मुझे बताओ ये कह रहा है जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट थी, मतलब जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, इसने बोला है ना बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग वाली। 2 इन्वेस्टमेंट के बैलेंस दे रखे हैं, 10 लाख का दे रखा है और 5 लाख का दे रखा है। मुझे बताओ ये बिगिनिंग की बात कर रहा है तो कौन सी इन्वेस्टमेंट पर गौर करूंगा, 5 लाख वाली पर। ये कह रहा है कि जो बिगिनिंग की इन्वेस्टमेंट थी दैट इज 5 लाख, जो कि 5 लाख की थी, उसका आधा इसने बेच दिया। पहले तो मुझे बताओ
कि 5 लाख की आधी इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख होगी ना भाई। 5 लाख की आधी इन्वेस्टमेंट जो होगी कितनी होगी? 2,50,000 होगी। अब इसने बोला कि ये जो 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट है ये इसने 10% के प्रॉफिट पर बेच दी। कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेच दी? 10% के प्रॉफिट पर बेच दी। बोर्ड पे देखो, अब मुझे बताना इसका 10% कितना निकलेगा। देखो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी आधी इन्वेस्टमेंट 10% के प्रॉफिट पर बेच दी। तुम्हें मालूम होगा 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000। 2.5 लाख का 10% कितना होता है? 25,000। अगर नहीं आता है निकालना तो तुम्हें डूब मरना चाहिए, क्योंकि 12th क्लास की अकाउंटिंग की लास्ट सेशन में तुम्हें 10% नहीं निकालना आ रहा तो तुम्हें चले जाना चाहिए दुनिया से। तो 2.5 लाख का 10% कितना है? 25,000। तो 25,000 के प्रॉफिट पर बेच दी, मतलब तुमने ये इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी? तुमने ये इन्वेस्टमेंट बेच दी 2 लाख कितने की? 2,75,000 की। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बोर्ड पे देखो। 5 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसकी आधी इन्वेस्टमेंट मतलब कि 2.5 लाख 10% के प्रॉफिट पर मतलब कि 25,000 बेच दी। बेचना मतलब 2.5 लाख में 25,000 जोड़कर तुमने वो इन्वेस्टमेंट कितने की बेच दी? 2,75,000 की। ये क्वेश्चन ने हमने बताया नहीं था, लेकिन हमने खुद फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे बताओ बेचने का काम किधर करते हैं? इधर करते हैं या इधर करते हैं? बेचने का काम इधर होता है, खरीदने का काम इधर होता है। बेचिए ना तो उधर आएगा, लिखो बाय बैंक और ब्रैकेट में लिखना सेल। कितने की बेची? 2,50,000 की या 2,75,000 की? तुमने इन्वेस्टमेंट बेची है 2,75,000 की। क्यों? 10% के प्रॉफिट पर बेची है भाई, पैसे नहीं खाओगे ऊपर के। 2,75,000। मुझे बताना प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट किधर आता है? अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था, प्रॉफिट इधर आता है, लॉस उधर आता है। तो प्रॉफिट पर बेचिए तो लिखो इधर 2 PNL और ब्रैकेट में लिख देना प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट है? 25,000 का प्रॉफिट। एसेट जो है कितने की बेची? 25,000 के प्रॉफिट पर बेची। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। मुझे बताओ सेकंड पॉइंट लैंड एंड बिल्डिंग का है, इन्वेस्टमेंट का बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड पॉइंट हमारा किसका है? देखकर बताओ। सेकंड पॉइंट हमारा लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नहीं है। थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट का पैसा तो नॉर्मली मिलता ही मिलता है। एसेट के अकाउंट में वो चीजें आती हैं जो फायदा होता है या नुकसान होता है एसेट की वजह से, ठीक है। जो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट का पैसा होता है ना, वो तो मिलता ही मिलता है, तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। भाई बंदा इन्वेस्टमेंट क्यों करता है? ताकि उस पर क्या मिले? इंटरेस्ट मिले। उसको एसेट अकाउंट में नहीं डालते हैं, इस बात को नोट कर लो। ये जो इंटरेस्ट मिला है ना 75,000 का इन्वेस्टमेंट पर, ये इंटरेस्ट का पैसा यहां पर नहीं आने वाला, ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा। एसेट के अंदर एसेट को बेचना और एसेट को खरीदने का काम आता है, या फिर एसेट पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन, वो आता है, या फिर एसेट को बेचने और खरीदने पर जो फायदा या नुकसान होता है वो आता है। एसेट पर इंटरेस्ट मिला है, यहां पर कुछ नहीं आने वाला उससे रिलेटेड, ठीक है। खैर, अब इस अकाउंट को बंद करने का समय आ गया है। तो देखो हायर टोटल आएगा मेरे ख्याल से, इस बार हायर टोटल इस साइड आ रहा है। इस बार हमारा हायर टोटल इस साइड आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हायर टोटल डालने से पहले एक चीज रह गई, क्लोजिंग बैलेंस तो डाला ही नहीं, है ना। क्लोजिंग बैलेंस भी तो डालेंगे। बताओ, ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आता है? क्रेडिट में। तो लिखो बाय बैलेंस CD। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस था? 10 लाख। तुम देख सकते हो 31 मार्च 2018 को कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट थी? 10 लाख की। तो 10 लाख। ध्यान रखिए करो, क्लोजिंग बैलेंस को कई बार ध्यान नहीं रहता डालने का, जैसे मेरे ध्यान नहीं रहता अभी, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस को भी एंड में डालते जरूर है। हाँ, अब हायर टोटल इधर का ही आएगा। तो देखो 2,75,000 और 10 लाख, यानी कि कितने बन गए?
ये बन गए तुम्हारे 12,75,000, 12,75,000, 12,75,000। और वही इधर लिखा जाएगा 12,75,000। हाँ, 12,75,000 में से 5,25,000 हटाएंगे तो ये बचेंगे 7,50,000। मैंने बताया था इधर जब भी बैलेंस बचेगा तो इसका मतलब वो एसेट हमने खरीदी है। तो क्या आएगा, टू बैंक। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे कि हमने इतने रुपए की एसेट खरीद ली। हमने इतने रुपए की एसेट क्या कर ली, खरीद ली। तो लिखो टू बैंक और ब्रैकेट में लिखना परचेज, कि हमने ये एसेट खरीदी है। तो ब्रैकेट में हमने परचेज लिख लिया, इसका मतलब ये एसेट हमने खरीदी है। ठीक है। हाँ, अब इस अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं कैश फ्लो बनाऊंगा तो मुझे याद से बता देना कि हमने कितने की एसेट खरीदी थी, इन्वेस्टमेंट, है ना। अब एक एसेट और बची है, लैंड एंड बिल्डिंग। अब हम अगला नोट बनाएंगे वर्किंग नोट में। इस अकाउंट का कोई काम नहीं है अब, मतलब ये अकाउंट हम बस इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें यह पता चले कि हमने कितनी परचेज करी है। क्वेश्चन हमें बताता नहीं है कि हमने कितनी परचेज करी है, और जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी परचेज करी है हम उसके अंदर नहीं डाल सकते कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अब बस एक ही एसेट है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दो दो एसेट थी, एक थी इन्वेस्टमेंट और एक थी लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब बारी आ चुकी है दूसरी एसेट की, दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। तो फटाफट से लैंड एंड बिल्डिंग के लिए एक प्रॉपर अकाउंट ड्रॉ करो स्केल की हेल्प से। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोग स्केल का इस्तेमाल करते हो, बहुत ही बढ़िया ड्रॉ करोगे, जरा सी भी लापरवाही नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी आकर तुम लोगों का रजिस्टर चेक कर सकता हूं, और जरा सी भी लापरवाही सही नहीं होगी। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। सबसे पहले देखकर बताओ लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है। तुम देख सकते हो 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2018, दो दो बैलेंस दे रखे हैं ना। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ओपनिंग बैलेंस की, मतलब 31 मार्च 2017 वाला, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है 9 लाख। तो लिखो 2BD, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 2BD, तुम्हें पूरा लिखना है 2 बैलेंस BD। गलती से भी शॉर्ट में मत लिख देना वरना शॉर्ट कर दूंगा ढंग से। तो तुम्हें क्या लिखना चाहिए, 2 बैलेंस BD। और कितने रुपए का बैलेंस है भैया, ये बैलेंस है पूरे के पूरे 9 लाख का। अब देखते हैं कि क्या हमने कुछ बेचा है या कुछ खरीदा है। तो देखो एडजस्टमेंट को पढ़ो। नंबर 1 एडजस्टमेंट हो चुकी है। नंबर 2 एडजस्टमेंट क्या है कि लैंड और बिल्डिंग पर क्या आया हुआ है, डेप्रिसिएशन। लैंड और बिल्डिंग पर क्या लगा हुआ है, डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। और कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, 50,000 का। तुम्हें मालूम है ना डेप्रिसिएशन किधर लगाया जाता है, यहां पर लगा दो, फिर शोर क्या मचाना। बाय डेप्रिसिएशन। और कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है, ओनली 50,000, 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। अब क्वेश्चन ने हमें ये तो बताया नहीं कितने की बेची, छोड़ हटाओ, नहीं बताया तो जरूरी थोड़ी ना हमेशा बताएगा। बंद कर देते हैं। बस एक लास्ट चीज रह गई है, क्लोजिंग बैलेंस कौन डालेगा, मैं। क्लोजिंग बैलेंस डालो इसके अंदर। क्लोजिंग बैलेंस कितना है हमारा, 15 लाख का क्लोजिंग बैलेंस है। कितने रुपए का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन ने हमें बता रखा है, 15 लाख का। तो बस 15 लाख का क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे और इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो सेल तो बताई नहीं थी, परचेज निकल आएगी। लेकिन जब क्वेश्चन हमें सेल बताई नहीं तो कोई बात। विशेष सूचना, यदि वीडियो के दौरान तुम कोई बात करते हो, बातें करने की वजह से यदि कोई टॉपिक या कोई बात छूट जाती है तो वीडियो को रिपीट या बैक नहीं किया जाएगा। उस स्थिति में वो टॉपिक तुम्हारा छूट जाएगा। यदि बात करते हुए मैं तुम्हें देख लेता हूँ तो तुम्हें पनिशमेंट दी जाएगी, तुम्हें पनिश कर दिया जाएगा। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर, CD बैलेंस मतलब कि ये आ गया 15 लाख का। हाँ, ये हायर टोटल बनेगा यहाँ पर। तो देखो 15 लाख और 50,000, यानी कि 15,50,000 रुपए का टोटल इधर, और 15,50,000 रुपए का टोटल इधर। ठीक है,
हाँ, 15,50,000 में से 9 लाख माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 6,50,000। मतलब कि मैंने ये लैंड और बिल्डिंग कितने की खरीदी थी? 6,50,000 की। लिख दो इधर टू बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं? परचेज। ब्रैकेट में क्या लिख देते हैं? परचेज। अकाउंट को कर दो बंद। अब समय आ चुका है कैश फ्लो बनाने का। देखा? मतलब कहने का ये कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक छोटा कंसेप्ट है, बस हमें क्या मेंटेन करने होते हैं? एसेट के अकाउंट। जितनी वो एसेट देगा उतने अकाउंट हम बनाते चले जाएंगे वर्किंग नोट के अंदर। लेकिन किसके अंदर? वर्किंग नोट में। ठीक है, बनाने प्रॉपर है, लेकिन वर्किंग नोट हुआ तो क्या हुआ? चेक किया जाएगा। हाँ, दोनों एसेट को मैंने कितना कितना खरीदा था, जब मैं पूछूं तो जरूर बताना। हालांकि मैं सुन तो पाऊंगा नहीं। तो बनाते फटाफट से एक छोटी सी कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स रुपीज कैश फ्लो स्टेटमेंट, CF। तो देखो, सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में इन्वेस्टमेंट के लिए काम कर रहा था ना, तो एक काम करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट का हिसाब कर देते हैं। जल्दी से देखकर बताओ मैंने कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। अब जो हमने वर्किंग नोट बना रखा है ना, वर्किंग नोट के अंदर नंबर 1 में आ गया था कि कितने रुपए की परचेज करी है। लिखो परचेज इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख देना डिवेंचर। डिवेंचर की थी ना वो इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर। 7,50,000 आ रहा था शायद, चेक करके देखना। 7,50,000 आ रहा था ना। नंबर 1 के अंदर देखो इन्वेस्टमेंट जो परचेज आया है टू बैंक वाला, कितने रुपए का आ रहा है? 7,50,000 का आ रहा होगा। तो 7,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट खरीदी थी। ब्रैकेट आएगा ना, क्योंकि खरीदने पर पैसा जाता है ना कि पैसा आता है। क्योंकि जब भी हम किसी एसेट को खरीदते हैं तो खरीदने पर पैसा जा रहा है ना कि पैसा आ रहा है। हाँ, और देखते हैं फटाफट से, जल्दी से देखकर बताओ। कुछ सेल भी करी थी, है ना? कुछ हमने क्या करी थी? सेल भी करी थी। तो लिखो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की सेल करी थी इन्वेस्टमेंट की? 2,75,000। ये भी तुम उसी अकाउंट से देख सकते हो, ये चीज भी तुम उसी अकाउंट से देख सकते हो। कितने रुपए की सेल करी थी? देखो बाय बैंक लिखा हुआ होगा, बाय बैंक में लिखा हुआ होगा 2,75,000। बताओ बिना ब्रैकेट के आएगा ना अब तो, क्योंकि बेचने पर पैसा आता है, ये हमारा इनफ्लो है। बेचने पर पैसा आता है और खरीदने पर पैसा जाता है। तो कब इनफ्लो है और कब आउटफ्लो है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। जरा सी भी नजर हटी और वहीं पर दुर्घटना घटी। हाँ, एक चीज और रह गई। अब तुम सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट का और क्या रह गया? सब कुछ तो आ गया। इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट का पैसा है ना, वो अकाउंट में तो नहीं आया, लेकिन ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, यहां पर तो आएगा। मुझे बताओ इंटरेस्ट का पैसा जो होता है इन्वेस्टमेंट पर मिलता है या हमें देना पड़ता है? मिलता है। देखो क्या लिखा हुआ था नंबर 3 के अंदर, ये तो लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। इंटरेस्ट क्या हुआ है? रिसीव हुआ है। तो लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था? 75,000 का शायद। एक बार चेक कर लेना नंबर 3 के अंदर, 75,000 रुपए का इंटरेस्ट का पैसा हमें मिला है, ना कि हमने दिया है। तो ये भी प्लस आएगा बिना ब्रैकेट के, है ना? क्योंकि ये भी हमारा क्या है? इनफ्लो है। जब भी हम रिसीव करते हैं तो पैसा आता है, और जब भी हम पेड करते हैं तो पैसा जाता है। ये तो बात हुई इन्वेस्टमेंट की, है ना? अब एक और बचा था लैंड और बिल्डिंग। बताओ लैंड और बिल्डिंग को हमने बेचा तो था नहीं, इस क्वेश्चन ने हमें ये तो बताया नहीं था कि लैंड और बिल्डिंग को बेचा है, लेकिन हमने वर्किंग नोट के अंदर नंबर 2 में ये जरूर पता लगाया था कि हमने लैंड और बिल्डिंग कितने की खरीदी है। जो वर्किंग नोट बना रखा है ना, वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर देखो, नंबर 2 के अंदर मैंने लैंड और बिल्डिंग कितने की खरीदी है ये फाइंड आउट करवाया है। तो लिखो परचेज लैंड एंड बिल्डिंग। कितने रुपए की लैंड और बिल्डिंग खरीदी थी? 6,50,000 की। बताओ खरीदी थी तो 6,50,000 ब्रैकेट में आएंगे ना, क्योंकि पैसा गया। बताओ कंप्लीट सॉल्व करके कितना आ रहा है? बोर्ड पे देखो 7,50,000 और 6,50,000, ये दो तो है माइनस के, क्योंकि दोनों पर क्या लगा हुआ है? ब्रैकेट।
7,50,000 और 6,50,000 ये दोनों के दोनों ब्रैकेट हैं, यानी कि दोनों के दोनों माइनस के हैं। तो ये कितने हो गए, 7 और 6 13 और 14 लाख तो ये हो गया ना। खैर मुझे फाइनल सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है। मेरे हिसाब से फाइनल सॉल्व करके आएगा 10,50,000 और वो भी ब्रैकेट में। क्यों? क्योंकि भाई आई ये रहा है ब्रैकेट में, मेरी क्या गलती है। 10,50,000 क्योंकि ये ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने कैश यूज करा है। तो लिखो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मैंने तुम्हें ये बात पहले बता दी थी, ज्यादातर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हम कैश यूज करते हैं।